हाय रे, ये लड़की के पिता का रोना। बेचारा लड़की का पिता करे भी तो करे क्या, बेचारा फेरी वाले की तरह बन जाता है। कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, जैसे फेरी वाला करता है ना। कभी भाई साहब ले लो, मेरे सामान ले लो भाई साहब, एक बार देख तो लो भाई साहब। लगता है आजकल के रिश्ते नहीं रह गए, सामान की खरीद बिक्री की तरह हो गए। मार्केट में जैसे सब्जी मंडी होती है ना, मंडी में मोल भाव करते हैं लोग, उसी तरह से रिश्ते बन गए हैं आज के। एक लड़की का पिता, एक लड़की के पिता का दर्द। इससे कहने से पहले एक चीज बोलना चाहूँ। पहले के जमाने में बहुत जगह होता था कि लड़कियां दहेज लेती थी। हाँ, लड़कियों को खरीदा जाता था। जैसे लोग कहते हैं कि आज भी लोग कहते हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि पहले के जमाने में लोग गरीबी की वजह से या जो भी है, आई डोंट नो, पहले के जमाने में बेटी बेच देते थे। लड़के वालों को कुछ पैसे लड़कों वालों से लेके बेच देते थे, ठीक है। तो उसे कहा जाता था बेटी बेचने वाला पिता, बेटी बिकती थी। तो आज के डेट में जब लड़के के पिता जब पैसे लेके लड़के को देते हैं, तो क्यों नहीं कहा जाता है कि बेटा बेचा गया है। लेकिन नहीं, ये नहीं कहा जाता बेटा बेचा गया, उसे कहा जाता है दहेज लिया गया है, दहेज। पहले के जमाने में लोग जो हैं, जैसी लड़की रहती थी वैसे एक्सेप्ट कर लेते। क्यों करते थे? क्योंकि वो सोचते थे मेरी किस्मत में यही है, यही आ गया है, अब मुझे इसी के साथ रहना, इसी को अच्छा बनाना। पर आज की डेट में अच्छे से अच्छे खूबसूरत लड़कियां हो या लड़के हों, अच्छे से संस्कार वाले, फिर भी लोग रिश्ते तोड़ जाते हैं। ये नहीं कहती हूँ एक तरफा गलती होती है, बहुत बार दोनों की गलती होती है। बहुत बार ब्लेम गेम खेल के भी, झूठा आरोप लगा के भी रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं और उसकी गलती ही नहीं होती है। रिश्ते तोड़े क्यों जाते हैं? कभी पैसे को लेके, कभी स्टेटस को लेके। हाय रे, ये लड़की के पिता का दर्द। बेचारे जाते हैं लड़के वालों के यहाँ, सब कुछ ठीक रहा तो लड़के वाले जो हैं दहेज की बात करते हैं। दहेज की बात करते हैं तो कहते हैं कि इतने पैसे लेंगे। अगर बेटी का पिता नहीं दे पाए ना, तो लोग कहते हैं तो हम आपकी बेटी को नहीं अपनाएंगे, हमें तो इतना चाहिए तो इतना चाहिए, इससे कम पे तो बात नहीं होगी। मोल भाव करते हैं। एक बात बताइए, जो इंसान पैसे पे आपकी बेटी को मोल भाव कर रहा है, क्या आप ये एक तरह से लालची किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह से डिमांड करते हैं। और डिमांड क्या आपने क्या कभी सोचा है कि आपने डिमांड पूरी कर दी उनकी, तो क्या उनकी डिमांड आगे नहीं बढ़ेगी? क्या आपकी बेटी को तंग नहीं करेंगे? क्या कभी सोचा है कि हो सकता है आपकी बेटी घुट घुट के रह जाए और आपकी बेटी ना बोल पाए? हो सकता है बहुत सारे लड़कियों को धमकी भी दी जाती है ससुराल में कि अगर तुमने कुछ बोला, हमारे बारे में बोला या कुछ भी बोला, तो तुम्हारे फादर से हम डिमांड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर तकलीफ हम तुम्हें पहुंचा रहे हैं, अगर यहाँ की बात अगर तुम अपने मदर और फादर को बोले तो हम दहेज मांगेंगे, तुम मेरा बेटा छोड़ देगा, ये होगा वो होगा, लाना ढिनकाना। लोग पैसे देखते हैं। कितनी भी संस्कारी रहे, देखो जो अपनाने वाले रहेंगे ना, लाख अब गुण रहेगा ना, अगर एक गुण भी रहेगा तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लोग उसे अच्छा बना लेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी लड़की नए परिवार में जाती है, नए माहौल में जाती है, वहाँ के माहौल में, वहाँ के रहन सहन में ढलने में टाइम लगता है। मान लो आप कहीं कोई कॉलेज में गए या फिर कहीं ऑफिस में कहीं गए, तो वहाँ के नियम कानून जानने में, समझने में तो कुछ वक्त लगेगा ना। तो वहाँ के जो लोग हैं वही तो आपको बताएंगे ना वहाँ का लॉ वगैरह कैसे क्या चलता है, नहीं चलता है।
कैसे नियम कायदे कानून हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे लोग ढलने लग जाते हैं। तो आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाला होगा ना, लाख आपके अंदर अच्छाइयाँ रहेगी ना, वो कोई ना कोई बहाना करके आपको रिजेक्ट कर देगा। कैसे? लड़की नाटी है, लड़की श्यामली है, लड़की के बाल लंबे हैं, लड़की पढ़ी लिखी है, तो फिर इकलौती है, तो 4 भाई बहन वगैरह वगैरह बहुत सारे बहाने होते हैं। बहुत सारे बहाने से काट दिए जाते हैं। अगर 2 लड़के, फॉर एग्जाम्पल 2 लड़कियां अगर आ गई, एक देखने में अच्छी भी नहीं है, उसका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, अगर वो कमा रही है, ठीक है, तो लोग उससे अपने बेटे की शादी करें। क्यों पता है? वो सिक्योरिटी देखते हैं अपने बेटी की, कि एक पैसा तो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है। वो पैसा के लालची इंसान होते हैं। और वहीं अच्छे गुण वाले हैं, सब कुछ है, अगर वो पढ़ाई कर रही है, अगर वो कमा नहीं रही है, तो उसे लोग रिजेक्ट कर देंगे। आज की दुनिया, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, पर हाँ, आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत कम ही लोग हैं, 1% ही लोग हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।